नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के सबसे पावरफुल आइडियाज के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपनी एनर्जी को उन गिनी चुनी चीज़ों पर कैसे लगाएं जो सच में मैटर करती हैं, ताकि एक बेहतर फोकस्ड जिंदगी जी सकें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है छोटी छोटी बातें हमें इतना परेशान क्यों कर देती हैं? जैसे ट्रैफिक में फंस जाना, किसी की एक फालतू की टिप्पणी या सोशल मीडिया पर कोई बहस। आखिर ये चीजें हमारी मेंटल पीस पर इतनी भारी क्यों पड़ जाती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल आइडिया में छिपा है। हमारी इमोशनल एनर्जी, किसी चीज की परवाह करने की जो हमारी कैपेसिटी है, वो एक बैटरी की तरह है और ये हर दिन खर्च होती जाती है। असली सवाल ये है, हम अपनी इस कीमती बैटरी को आखिर खर्च कहाँ कर रहे हैं? और बस यहीं से आती है हमारी पहली और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सीख, ये चुनना कि आखिर परवाह करनी किस चीज़ की है। क्योंकि सच तो ये है कि हमें हर चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत है ही नहीं। जरा इस बात को समझिए, हर कमेंट, हर ओपिनियन या हर छोटी मोटी गलती, इन पर हमारी एनर्जी लगनी ही नहीं चाहिए। अगर हम अपनी सारी एनर्जी इन छोटी छोटी बातों पर ही लगा देंगे, तो उन चीजों के लिए क्या बचेगा जो हमारी लाइफ को सच में बेहतर बनाती है? तो गोल बहुत सिंपल है, अपनी एनर्जी को उन चीज़ों के लिए बचाकर रखना जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। हमारी वैल्यूज़, हमारे रिश्ते और हमारे बड़े लक्ष्य। इसी को कहते हैं सही जगह पर अटेंशन देना। ऑलराइट, अब आते हैं दूसरी लर्निंग पर, जो लाइफ को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। अच्छी समस्याओं को चुनें। देखिए, एक बात तो पक्की है, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगी, उनसे भाग नहीं सकते। तो असली खेल प्रॉब्लम से बचने का नहीं है, बल्कि ये चुनने का है कि हम कौन सी प्रॉब्लम से निपटना चाहते हैं। तो अच्छी और बुरी प्रॉब्लम्स में आखिर फर्क क्या है? बुरी प्रॉब्लम्स वो हैं जो बस हमारी एनर्जी खींच लेती हैं और बदले में कुछ देती नहीं, जैसे किसी अनजान से ऑनलाइन बहस करना। वहीं अच्छी प्रॉब्लम्स वो मीनिंगफुल चैलेंजेस हैं जो हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं, हमें कुछ सिखाती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, रोज 30 मिनट्स वर्कआउट करने का चैलेंज। ये एक गुड प्रॉब्लम है। हाँ, ये मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसका रिजल्ट शानदार होता है, बेहतर हेल्थ और फिटनेस। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे जूझना वर्दी है। चलिए अब बात करते हैं तीसरी सीख की, और ये शायद सुनने में सबसे मुश्किल लगे, लेकिन ये सबसे पावरफुल भी है। पूरी जिम्मेदारी लेना। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब भी कुछ गलत होता है तो हमारा डिफ़ॉल्ट रिएक्शन क्या होता है? क्या हम ब्लेम गेम खेलने लगते हैं, बहाने बनाते हैं, या फिर हम सोचते हैं ठीक है, अब इससे फिक्स कैसे करें? और यहीं पे आता है वो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट। ये किसकी गलती है, इस सवाल को छोड़कर जब हम ये पूछने लगते हैं कि इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो बस यही वो मोमेंट है जब हम विक्टिम मोड से निकलकर ड्राइवर सीट पर आ जाते हैं। और अब आती है हमारी चौथी और आखिरी लर्निंग, जो इस आइडिया को चैलेंज करती है कि फेलियर कोई बुरी चीज़ है। सच तो यह है कि फेलियर एक रिक्वायरमेंट है। मिस्टेक्स करना वीकनेस की निशानी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इस बात का सिग्नल है कि हम कुछ ट्राई कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बिना गलतियों के ग्रोथ होती ही नहीं है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई YouTube चैनल शुरू करता है। पहला वीडियो शायद उतना अच्छा ना हो सकता है पहले 10 वीडियो भी इम्परफेक्ट हों, लेकिन हर एक वीडियो के साथ इंसान कुछ सीखता है और 11वां वीडियो नेचुरली पहले से बेहतर होता है। यही तो प्रोसेस है। तो इन सारी लर्निंग्स को जब हम एक साथ देखते हैं तो हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है एक जबरदस्त माइंडसेट शिफ्ट, एक ऐसा बदलाव जो हमारी जिंदगी को देखने का पूरा तरीका बदल सकता है। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं इन 4 प्रिंसिपल्स को। पहला, कम लेकिन मीनिंगफुल चीजों की परवाह करें। दूसरा, अपनी प्रॉब्लम्स खुद चुनें, अच्छी वाली। तीसरा, अपने आउटकम्स की पूरी जिम्मेदारी लें। और चौथा, फेलियर को सीखने का एक टूल मानें। और आखिर में बात बस इतनी सी है, जब हम अपनी कीमती एनर्जी को बचाकर सही जगह इन्वेस्ट करना सीख जाते हैं, तो लाइफ अपने आप सिंपल और ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगती है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है, हमारी इस लिमिटेड एनर्जी के लिए सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट आखिर है क्या? इस पर सोचिएगा जरूर।